दरवाजे की घंटी बजते ही मोनिका ने दरवाजा खोला। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति आकाश और शादीशुदा ननद प्राची को देखा। आप दोनों भाई बहन में जरा सी भी सहन शक्ति नहीं है। आकाश, आप छोटी सी बात पर अपनी बहन को सारे सामान के साथ ससुराल से मायके ले आए, और प्राची तुमने ससुराल छोड़ने से पहले एक पल को भी नहीं सोचा। मोनिका अपने पति और ननद पर बरस पड़ी। कुछ तो सोच समझकर बोला करो, अंदर तो आने दो मेरी बहन को। बेचारी ने क्या कुछ सहन नहीं किया। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम्हें उसे मानसिक सहारा देना चाहिए, और तुम ताने देने से बाज नहीं आ रही। आकाश मोनिका पर चिल्लाया। दरअसल 2 दिन पहले आकाश ने अपनी बहन प्राची को हालचाल पूछने के लिए फोन लगाया था। उसकी आवाज से उसे तुरंत पता चल गया कि उसके ससुराल में फिर उसके साथ बदसलूकी की गई है। प्राची के लिए आकाश पिता समान था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो चुका था और 2 साल पहले मां भी नहीं रही। आज जब आकाश प्राची के ससुराल पहुंचा तो दरवाजा प्राची ने खोला। उसकी सूजी आंखें, उदास चेहरा, चेहरे पर उंगलियों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि फिर से उसके पति रोहन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अपने भाई को देखते ही प्राची रोते हुए उसके गले लग गई। प्राची की शादी को 5 साल हो चुके थे। 5 सालों में वो एक पल भी सुकून के साथ नहीं बिता पाई थी। उसके पति को नशा करने की बुरी लत थी। नशे में वो अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर प्राची के साथ अमानवीय व्यवहार करता। प्राची ने इस बात की जानकारी अपने भाई भाभी को दी तो उसकी भाभी मोनिका ने उससे कहा, थोड़ा संयम रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्राची की सास ने भी प्राची को ही समझा दिया कि एक बच्चा गोद में आ जाए तो पिता की जिम्मेदारी सिर पर पड़ते ही रोहन सुधर जाएगा। शादी के 3 साल बाद भी जब प्राची मां नहीं बन सकी तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा था कि प्राची बिल्कुल स्वस्थ है, कमी शायद रोहन में हो, इसलिए रोहन को अपनी जांच करानी चाहिए। रोहन और उसकी मां जांच कराने को तैयार नहीं हुए। जांच में शायद रोहन की कमी उजागर हो जाए, इसलिए जांच कराने से डरते थे। तब से दोनों माँ बेटे बात बात पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत अनुसार प्राची पर उन्हें वारिस ना देने के ताने कसते। रोहन, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे सारी उम्र बिता सकती हूँ। मैं तुम्हें टेस्ट करवाने को भी मजबूर नहीं करूंगी, बस तुम मेरे साथ बेरुखी ना दिखाओ। प्राची ने रोहन से ये तक कह दिया था। अब तो रोहन अपनी गलती छुपाने के लिए प्राची पर बात बात पर हाथ तक उठा देता। प्राची के भाई आकाश ने कई बार रोहन और उसकी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका हमेशा यही जवाब रहता, रहना है तो ऐसे ही रहे, नहीं तो आप लोग इसे ले जा सकते हैं। दूसरी शादी के लिए हमारे पास कई लड़कियों के प्रस्ताव हैं। प्राची के लिए अब ये सब बर्दाश्त के बाहर था। इस बार जब आकाश प्राची के ससुराल आया तो वो उसके साथ हमेशा के लिए ससुराल छोड़ अपने मायके आ गई। लेकिन प्राची का ससुराल छोड़कर मायके आ जाना उसकी भाभी मोनिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे दिन जब प्राची को घर के काम करते हुए आकाश ने देखा तो उसने मोनिका से पूछा, आज काम वाली नहीं आई है क्या? मैंने काम वाली को निकाल दिया है। घर में हम 5 लोग ही तो हैं, हम 3 और 2 बच्चे। 5 लोगों का काम ही कितना रहता है। प्राची भी सारा दिन खाली तो बैठी नहीं रहेगी। अरे कुछ तो दया माया दिखाओ, प्राची को संभलने का मौका तो दो। कितने दर्द से गुजर रही होगी मेरी बहन, इस बात का कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? बड़ी भाभी माँ समान होती है। इस वक्त तुम्हें उसे प्यार और अपनापन देना चाहिए, पर तुमने तो उसे नौकरानी बना दिया। शादी के बाद वो मेरे लिए पराई नहीं हो गई। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमें उसका साथ देना चाहिए, आकाश ने कहा। मोनिका का मन क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा। वो बोली, मैं ही बुरी हूं ना? तो संभालो ये घर तुम दोनों भाई बहन। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूं अपने मायके। प्राची ने मोनिका को रोकने की बहुत कोशिश की। भाभी, कुछ समय के लिए मुझे सहारा दे दीजिए। मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ी होकर दूर चली जाऊंगी, फिर आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन मोनिका अपनी जिद के चलते सोचने समझने की शक्ति खो बैठी थी। इधर मोनिका जब अपने मायके पहुंची तो कुछ दिन तक तो सब सामान्य रहा, पर हफ्ते भर के बाद मोनिका की भाभी का व्यवहार उसके प्रति रूखा होने लगा। बात बात पर वो उसे ताने देती कि मायके में इतने दिनों तक नहीं रहा जाता। भाभी, आपने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, जानती है ना मेरा बेटा ये सब्जी नहीं खाता। उसके लिए आपको कुछ और बनाना चाहिए था। मोनिका ने अपनी भाभी से एक दिन कहा, ये नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। तुम क्यों नहीं काम में मदद करती? अब तुम 2-4 दिन की मेहमान तो हो नहीं, मायके में रहना है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे।
मोनिका की भाभी ने कहा। मायके में कोई मोनिका से ढंग से बात नहीं कर रहा था। आकाश अपनी पत्नी के गलत व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मोनिका से कोई संपर्क नहीं किया। एक दिन मोनिका ने अपनी भाभी को अपने भैया से बात करते सुना। वो कह रही थी कि मोनिका कब तक यहाँ बैठी रहेगी। अब मुझसे उसके और उसके बच्चों की चाकरी नहीं की जाती। आप लोगों को तो उसकी गलती दिखाई नहीं देती। आप मुझे ही मेरे मायके छोड़ आइए। जब वो चली जाएगी तब मैं वापस आ जाऊंगी। वो तो पत्नी भाभी सब रिश्तों के फर्ज भूल बैठी है और मुझे मेरे कर्तव्य और जिम्मेदारियां गिन गिन कर बताती है। ये सुनकर मोनिका को एहसास हुआ कि जिस तरह से उसकी भाभी के बर्ताव से उसे बुरा लग रहा है, उसी तरह उसके बुरे बर्ताव से उसकी ननद प्राची का दिल कितना दुखता होगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा थी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। उसने आगे बढ़कर देखा तो प्राची भारी मन से अपना सामान सूटकेस में पैक कर रही थी और आकाश भरी आंखों से खिड़की के बाहर देख रहा था। मोनिका आत्मग्लानि से भर गई। भैया भैया, भाभी आ गई, प्राची खुशी से चिल्लाई। आकाश बाहर आया और उसने अपने बच्चों को आगे बढ़कर गले से लगा लिया। मोनिका ने आकाश से आंखों ही आंखों में माफी मांगी। कहाँ जा रही हो प्राची? मोनिका ने पूछा। भाभी, वो मुझे नौकरी मिल गई है। ऑफिस हमारे घर से बहुत दूर है। आने जाने में काफी वक्त जाया होगा, इसलिए ऑफिस के पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल में मैंने अपने रहने की व्यवस्था कर ली है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो आप भैया को छोड़कर मायके वापस नहीं जाएंगी ना? प्राची ने कहा। मुझे माफ कर दो प्राची, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। मुश्किल समय में भी तुम्हें अकेला कर दिया। कोई अपना जब मुश्किल घड़ी में हमारा साथ छोड़ दे तो कैसा लगता है, मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्राची। अब तुम अपने परिवार के साथ इसी घर में रहोगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। आकाश जी, आप भी मुझे माफ कर दें। प्राची की नई जिंदगी की शुरुआत करने में मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी। सारे गिले शिकवे आज आंसुओं में बह गए थे। दोस्तों, बहन बेटी को ससुराल में कोई गंभीर परेशानी हो तो मायके वालों को उसका साथ जरूर देना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।